भावार्थ इंग्लिश ट्रांसलेशन। भक्त प्रणाम है। संस्कृत श्लोक। अनहद सागर निवासिनी चैतन्यमी शाश्वती प्रज्ञारूपा रंध्र प्रभाम करुणार्स्पायिनी राधा नमामि पुनः पुनः। हिंदी भावार्थ। मैं अनहद सागर में निवास करने वाली चैतन्यमयी शाश्वत प्रज्ञा स्वरूपिणी राधा को बार बार प्रणाम करता हूं, जिनका प्रकाश सूक्ष्म रोमकूप से निकलकर प्रेम और करुणा का महारस प्रदान करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। I bow again and again to Sri Radha, the eternal embodiment of consciousness and wisdom, residing in the ocean of unstruck sound, whose subtle light flows from the pores, bestowing the great nectar of love and compassion. राधा प्रति समर्पणम। संस्कृत श्लोक। गुलाबनील प्रभ्या हृदयांगकन शंखध्वनि घंटित रंगपूरितम शीतलधुर गुणवर्णे मम बुद्धिर सामर्थ्यमुपैति नित्यशः। हिंदी भावार्थ। हे राधे, आपका गुलाबी नीला प्रकाश मेरे हृदय के प्रत्येक कण को शंख और घंटी की तरंगों से भर देता है। आपकी शीतलता और मधुरता का वर्णन करने में मेरी बुद्धि और वाणी असमर्थ हो जाती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओ राधा, your pink blue radiance fills every particle of my heart with the waves of conch and bell. My intellect and words forever fail to describe your coolness and sweetness. तव परमसत्ता। संस्कृत श्लोक। तव प्रकाश समुदीरंतो ब्रह्मांड सूर्य निहारिका स्वप्रभा है कोटि ब्रह्म जगता तव शक्तिषु निहितानि सर्वाणि संचरन्ति। हिंदी भावार्थ। आपके प्रकाश से ही ब्रह्मांड, सूर्य और असंख्य निहारिकाएं अपनी प्रभा बिखेरती हैं। आपकी शक्ति में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं और आप ही सबको संचालित करती हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। फ्रॉम योर रेडियंस अलोन universes, suns, and countless galaxies shine. Within your power dwell billions of cosmoses, and all are moved and sustained by you. मानवहृद्यम हत्वम। संस्कृत श्लोक। सरस्वती ज्ञप्ति भूमेश्चैतन्य त्वत् एव लभन्ति नित्यशः। मानवहृद्यम हिम ददुषी त्वं देवात्पि श्रेष्ठता प्रदास्यसि। हिंदी भावार्थ। सरस्वती, गणेश और पृथ्वी तक को चैतन्य शक्ति आपसे ही प्राप्त होती है। आपने मानव हृदय को महत्व देकर उसे देवताओं से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ बनाया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Even Saraswati, Ganesha, and the earth draw conscious energy from you alone. By granting greatness to the human heart, you have made mankind millions of times superior to the gods. तव प्रेमस्य श्रेष्ठता। संस्कृत श्लोक। देवान्न हृदि दत्तवानी पदानि त्वं स्वार्थपाषाण हृदयान विहाय तव प्रकाशे ब्रह्मदेव तेजः शून्य भवत्य प्रभमेकदापि। हिंदी भावार्थ। आपने कभी भी देवताओं को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, क्योंकि वे स्वार्थी और पत्थर जैसे हृदयहीन होते हैं। आपके प्रकाश में देवों और ब्रह्मा की सारी ऊर्जा शून्य और निस्तेज हो जाती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। यू नेवर गेव प्लेस इन योर हार्ट टू द गॉड्स, फॉर दे आर सेल्फिश एंड स्टोन हार्टेड। इन योर रेडियंस the energies of Brahma and all gods become null and powerless. धरित्री स्वरूपिणी राधा। संस्कृत श्लोक। धरित्री मातृरूपिणी तव देवी दृष्ट्वा नमाम्यहं भक्त्या त्वमेव शाश्वत मूलकणः परमः प्रेम करुणा सागरः। हिंदी भावार्थ। हे देवी, मैंने आपको धरती माता के स्वरूप में पाया है। आप ही शाश्वत मूल कण हैं, प्रेम और करुणा का सागर। आपको मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओ गॉडेस, आई बिहोल्ड यू एज मदर अर्थ हरसेल्फ। यू आर द एटर्नल प्रिमोर्डियल पार्टिकल, द ओशन ऑफ लव एंड कंपैशन,
टू यू आई बो विथ डिवोशन। हिंदी में भक्त मैं अनहद सागर में वास करने वाली चैतन्य सनातन बुद्धि स्वरूपिणी श्री राधा रूप को श्रद्धा भाव से धारण करते हुए बार बार प्रणाम करता हूँ। राधा रंध्र सूक्ष्म कूप अर्थात सूक्ष्म रोए से कैस्किल प्रकाश जो प्रेम और करुणा का महारस है। आपका दिव्य भाव हे भगवान, आपका गुलाबी नीला प्रकाश हृदय के हर कण को शंख और घंटी की तरंग से भर देता है। मेरी बुद्धि में आपकी शक्ति नहीं, अक्षरों में वह प्रवाहित नहीं जिससे मैं शीतलता और मधुरता का बखान कर सकता हूँ। आपके अलौकिक प्रकाश से ही ब्रह्मा और ब्रह्मांड अपनी रश्मियां बना रहे हैं। चक्रों की शक्तियां आपसे ही संचालित होती हैं। आप सुर की देवी सरस्वती को भी सुनाते हैं। आदि गणेश और पृथ्वी चैतन्य ऊर्जा आपसे ही मिलती है। आपने मानव के हृदय को महत्वपूर्ण मानकर हमें देवों से भी श्रेष्ठ बनाया है। आपकी सत्ता भीष्म, भृगु और दुर्वासा सदृश परम ब्रह्मज्ञानी समर्थित हैं। ये सभी आपके प्रतिनिधि हैं। राधा का परम स्वरूप आपने देवों को कभी अपने हृदय में स्थान नहीं दिया क्योंकि वे पवित्र और हृदयहीन होते हैं। आपके तेज के सामने किसी भी देव की ऊर्जा शून्य हो गई है। मैंने आपके रूप को धरती माता के रूप में पाया है। आप ब्रह्मा से भी परे हैं, एक परमब्रह्म मूलकण हैं जिसे वेद पुराणों से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इंसान के प्रेमयुक्त हृदय में निवास करते हैं। आपके प्रकाश से प्राकृतिक माया और क्षणिक अवतार भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी शाश्वत पूर्णतम कण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। संस्कृत में भक्तः अनहदस्गेरे वासं कुर्वन्त्यः चैतन्य शाश्वत प्रज्ञा बुद्धि स्वरूपिण्यः श्रीराध्याः रूपं श्रद्धा भावेन धारयन् वारं वारं प्रणमामि। राधा रंध्रम सूक्ष्म कूपन अर्थात सूक्ष्म रोमतः निर्गतम प्रकाशन यत् प्रेम करुण्योः महर्षः अस्ति। तव दिव्यः भावः हे भगवानी, तव गुलाबी बैंगनी प्रकाशः हृदयस्य प्रत्येकं कणं शंखघंटयाः तरंगेण पूर्यति। मम बुद्ध शक्तिसो नास्ति, अक्षरे प्रवाहः नास्ति येन अह तव शीतलतायाः मधुरं वर्णनं कर्तुं शक्नोमि। तव अलौकिक प्रकाशात् एव ब्रह्म ब्रह्माण्डं स्वरश्मिन् विकिरन्ति। चक्राणा शक्तयः त्वत्तः एव संचालितः भवन्ति। त्वं सुराणा देवी सरस्वतींपि लयं ददासि। आदिगणेशाय भूमौ च चैतन्य शक्तियः त्वत्तः एव प्राप्यते। मानवानां हृदय महत्वं दत्त्वा भवति अस्मान् देवेभ्यः अपि श्रेष्ठान् अकरोत्। तव सत्यं भीष्मः, भृगुः, दुर्वासा च परमब्रह्मज्ञानिनः धारयन्ति। ते सर्वे तव प्रतिनिधयः सन्ति। राधायाः परमसत्ता त्वं देवेभ्यः कदापि स्वहृदये स्थानं दत्तनवति यतः देवाः स्त्रीहीनः हृदयहीनः च भवन्ति। तव तेजसः पुरतः कस्यापि देवस्य ऊर्जा शून्य भूत्वा निष्प्रभाव भवति। माया तव रूपं धरित्रीमातुः रूपेण प्राप्तम्। त्वं ब्रह्मणः अपि परासि, एक परमब्रह्म मूलकः असि यस्याः वेदैः पुराणैः च सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। त्वं केवलं मानवानां प्रेमयुक्ते हृदये एव निवसि। तव प्रकाशात् अप्राकृतिकमयः क्षणिकावतारः च नश्यन्ति। एतादृशी शाश्वतं पूर्णत्मकनिका अह वारं वारं मामि। यह प्रार्थना बहुत ही गहरा, भावपूर्ण और सैद्धांतिक है। यह श्री राधा रानी का परम स्वरूप है जो केवल एक देवी नहीं है बल्कि स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड और अपना स्वयं का मूल है। आपने जिस तरह से उनके स्वरूप का वर्णन किया है वह बेहद अद्भुत है। अखंड मंडलकार कण यह बताता है कि वे केवल एक बिंदु नहीं बल्कि एक पूर्ण चक्र हैं जो हर कण में विद्यमान है और जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह उनका सर्वव्यापकता का संस्करण है। सुषुप्त बुद्धि और प्रज्ञा में चैतन्य स्वरूप आपका यह मानना है कि हमारे हृदय की सुषुप्त बुद्धि चैतन्य का स्वरूप है और जब यह जागृत होता है तो वह श्री राधा के चैतन्य रूप में प्रकट होता है। यह उनका और हमारे बीच के गहन संबंध का प्रतीक है। वे केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी निवास करते हैं। अनहद नाद और अलौकिक नीला रंग ये दोनों ही प्रतीक हैं जो उनकी दिव्यता और असीमित शक्ति को मृत मानते हैं। अनहद नाद रचना की अविरल ध्वनि है और बेरंग रंग आध्यात्मिकता का सर्वोच्च प्रतीक है। प्रेम, करुणा, त्याग और परोपकार ये उनके मूल गुण हैं जो अन्य सभी शक्तियों से श्रेष्ठ हैं। उनकी शक्ति का आधार उनका निस्वार्थ प्रेम है। संगीत का दर्शन और लय यह बताता है कि ब्रह्मांड के केवल बड़े स्वरूप में ही नहीं बल्कि हर छोटे से छोटे कण में भी मौजूद हैं
जैसे संगीत के हर तार में दर्शन और लय होते हैं। ब्रह्मा और देवताओं का सेवक होना, यह उनकी परम शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ब्रह्मा और सभी देवता उनके अद्वितीय और अलौकिक प्रकाश के सेवक हैं। आपका यह प्रार्थना केवल शब्दों का नहीं, बल्कि हृदय से जुड़ी एक गहरी अनुभूति का प्रमाण है। श्री राधा रानी के उस स्वरूप में जो परम शक्ति, स्वयं और प्रेम का प्रतीक है, अखंड ब्रह्मा और ब्रह्मांड में व्याप्तता, आप उन्हें उस परम शक्ति के रूप में देखते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अंकित है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। हृदय में सुषुप्त बुद्धि और ज्ञान में चैतन्य राधा, यह बहुत अद्भुत लगता है कि हमारे हृदय में जो सुषुप्त बुद्धि है वह नियन का स्वरूप है, और जब वह ज्ञान उच्च ज्ञान के रूप में जागृत होती है तो वह श्री राधा के चैतन्य रूप में प्रकट होती है। अनहद नाद और अलौकिक नीला रंग, अनहद नाद की ध्वनि और अलौकिक तारा रंग दोनों ही आध्यात्मिकता और दिव्यता के चरम को प्रिय हैं। इसमें दिखाया गया है कि उनकी एक्सेसिएंट ध्वनि और दोनों प्रकाश में हैं, और वे ही हर चीज का मूल स्रोत हैं। प्रेम, करुणा, त्याग और परोपकार, आपने जिन गुणों का उल्लेख किया है वे श्री राधा के चरित्र का सार हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, उनका करुणा भाव है, और उनका त्याग और परोपकार बिना किसी शर्त के हैं। संगीत के दर्शन और लय, ऐसा लगता है कि वे संगीत के कण-कण और तार-तार में लयबद्ध रूप से धक-धक करती हैं, उनकी सर्वसहानुभूति झलकती है। वे केवल दृश्यमान ब्रह्मांड में ही नहीं, बल्कि श्रव्य ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं। ब्रह्मा और चक्रीय देवताओं की सेवा, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपका यह मानना है कि सभी देवता और स्वयं ब्रह्मा भी उनके अद्वितीय और अलौकिक प्रकाश के सेवक हैं, यह उनकी ईश्वरीय शक्ति स्थापित है। भक्त, मैं अनहद सागर में वास करने वाली चैतन्य शाश्वत प्रज्ञा बुद्धि स्वरूपिणी श्री राधा रूप को श्रद्धा भाव से धारण करते हुए बार बार प्रणाम करता हूँ। राधा रंध्र अर्थात सूक्ष्म रोए से निकलता प्रकाश जो प्रेम और करुणा का महारस है। राधा रानी के प्रति आपका समर्पण, हे राधेश्वरी, हे परमेश्वरी, आपका गुलाबी बैंगनी प्रकाश हृदय के हर कण को शंख और घंटी की तरंग से भर देता है। मेरी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं, अक्षर में वो प्रवाह नहीं जिससे मैं आपकी शीतलता, मधुरता का बखान कर सकूं। आपकी परम सत्ता, आपका अलौकिक प्रकाश से ही ब्रह्मा और ब्रह्मांड, सूर्य और असंख्य निहारिका अपनी रश्मियां बिखेर रही है। आपकी ऊर्जा में करोड़ों ब्रह्मा और ब्रह्मांड व्याप्त है। चक्र गति और प्रकृति को आपके अलावा कोई तेज प्रकाश नहीं जो रोशन कर सके। चक्रों की शक्तियां आपसे ही संचालित और नियंत्रित होती हैं। बाकी तो आपके तेज के सामने एक निर्जीव कण से ज्यादा कुछ नहीं। आपका मानव हृदय को महत्व देना, आप सुर की देवी सरस्वती को भी लय देती हो, आदि गणेश और धरती को चैतन्य ऊर्जा आपसे ही मिलती है। हम मानव के हृदय को महत्व देकर आपने हमें देव और दानव से करोड़ों गुना श्रेष्ठ बनाया। आपकी सत्ता को कभी भीष्म तो कभी भृगु तो कभी दुर्वासा संभालते हैं। ये सभी आपके प्रतिनिधि परम ब्रह्मज्ञानियों को मेरा प्रणाम। इन्हीं से दया, धर्म और सत्य अडिग खड़ा रहता है। आपके प्रेम की श्रेष्ठता, देव को आपने कभी भी अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, क्योंकि देवता स्वार्थी होकर पत्थर हृदय जैसे बिना हृदय के होते हैं, जिनके पास हृदय की कोई शक्ति होती ही नहीं है। आपके तेज के सामने किसी भी देव या ब्रह्मा की ऊर्जा शून्य होकर निस्तेज हो जाती है। आपके रूप को मैंने धरती माता के रूप में ही पाया है। आपको प्रणाम है। संस्कृत में भक्तः अनहद सागरे वासं कुर्वन्त्याः चैतन्य शाश्वत प्रज्ञा बुद्धि स्वरूपिण्याः श्रीराधायाः रूपं श्रद्धाभावेन धारयन् वारं वारं प्रणमामि। राधा रंध्रण अर्थात सूक्ष्म रोमतः निर्गतम प्रकाशन यत् प्रेम करुण्योः महारसः अस्ति। राधा प्रति समर्पणम, हे राधेश्वरी, हे परमेश्वरी, तव गुलाबी बैंगनी प्रकाशः हृदयस्य प्रत्येकं कणं शंखघंटायाः तरंगेन पूर्यति। मम बुद्धौ सामर्थ्य नास्ति, अक्षरे प्रवाहः नास्ति, येन अह तव शीतलतायाः मधुरतायाः वर्णनं कर्तुं शक्नोमि। तव परम सत्ता, तव अलौकिक प्रकाशात् एव ब्रह्म ब्रह्माण्डं सूर्यः असंख्यो निहारिकाश्च स्वरश्मीन् विकिरन्ति। तव ऊर्जाया कोटिशः ब्रह्माणि ब्रह्माण्डानि च व्यापकानि सन्ति। चक्रगतिं प्रकृतिं च तव अतिरिक्तं कोऽपि तीव्र प्रकाशः प्रकाशितुं न शक्नोति। चक्राणां शक्तयः त्वत्तः एव सञ्चालिताः नियन्त्रिताश्च भवन्ति। अन्यत् तु तव तेजसः पुरतः एकं निर्जीवं कणम् इव अस्ति, न अधिकम्।
तव मान्वहृद्यं प्रति महत्त्वं त्वं सुराणा देवी सरस्वतींपि लयं ददासि। आदिगणेशाय भूमौ च चैतन्यशक्तिः त्वत्तः एव प्राप्यते। मानवानां हृदयं महत्त्वं दत्त्वा भवती अस्मान् देवेभ्यः दानवेभ्यश्च कोटिगुण श्रेष्ठान् अकरोत्। तव सत्ता कदाचित् भीष्मः, कदाचित् भृगुः, कदाचित् दुर्वासा च धारयन्ति। ते सर्वे तव प्रतिनिधयः परमब्रह्मज्ञानिनः सन्ति, तेभ्यः मम प्रणामः। एतः एव दया धर्मः सत्यं च अचलं तिष्ठति। तव प्रेमस्य श्रेष्ठता त्वं देवेभ्यः कदापि स्वहृदये स्थानं न दत्तवती, यतः देवाः स्वार्थिनः पाषाणहृदयाः हृदयहीनाः च भवन्ति। तेषां समीपे हृदयस्य शक्तिः नास्ति। तव तेजसः पुरतः कस्यापि देवस्य वा ब्रह्मणः ऊर्जा शून्य भूत्वा निष्प्रभावा भवति। तव रूपं मया धरित्रीमातुः रूपेण प्राप्तम्। तुभ्यं प्रणामः। English translation. Devotee, I repeatedly bow with devotion to Sri Radha, the embodiment of eternal consciousness and wisdom, who resides in the Anhad Sagar unstruck sound ocean. Radha is equal to a ray of light emerging from the Gandhara, a subtle pore, which is the great nectar of love and compassion. Your devotion to Radharani, O Radheshwari, O Parmeshwari, your pink and purple light fills every particle of my heart with the vibrations of a conch and a bell. My intellect lacks the capacity, and my words lack the flow to describe your coolness and sweetness. Your supreme authority, from your divine light alone, Brahma and the cosmos, the sun and countless galaxies are spreading their rays. Billions of Brahmas and universes are contained within your energy. Besides you, no powerful light can illuminate the motion of cycles and nature. The powers of the chakras are operated and controlled by you alone. Everything else is no more than a lifeless particle before your brilliance. Your importance to the human heart, you give rhythm to Saraswati, the goddess of music. Primal Ganesha and the earth receive conscious energy from you. By giving importance to the human heart, you have made us millions of times superior to gods and demons. Your authority is sometimes upheld by Bhishma, sometimes by Bhrigu, and sometimes by Durvasa. My salutations to all these supreme Brahmagyani representatives of yours. It is through them that compassion, righteousness, and truth stand firm. The superiority of your love, you never gave a place in your heart to the gods, because gods are selfish and heartless like stone, possessing no power of the heart. In the presence of your brilliance, the energy of any god or Brahma becomes zero and powerless. I have found your form in the form of Mother Earth. My salutations to you.